हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज तारीख है 19 दिसंबर 2024 और दिन गुरुवार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रोज आपके साथ ताजे समाचार और घटनाओं को साझा करने के लिए यहाँ हैं, ताकि आप पूरी दुनिया में हो रहे बदलावों और घटनाओं से अवगत रह सकें। आज हम कुछ अहम घटनाओं और मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो न सिर्फ हमारे देश बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अहमियत रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर और अडानी मणिपुर मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विरोध प्रदर्शन में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जानें भी गईं। खासकर उत्तर प्रदेश और असम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का संघर्ष हिंसक हो गया था। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट इस प्रदर्शन में शामिल हुए। गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने के लिए अडानी मामले को तूल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अडानी के बारे में पूरी सच्चाई सामने लाएगी और इसे कोई दबा नहीं सकता। सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अडानी के खिलाफ जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उन्हें पूरी तरह से उजागर किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता को सच्चाई का पता चल सके। कांग्रेस पार्टी का यह प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि पार्टी अडानी मामले को लेकर संजीदा है और इस मुद्दे पर पूरे देश में जागरूकता फैलाना चाहती है। अब बात करते हैं किसानों के आंदोलन की, जिसे लेकर पंजाब में 19 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन हुआ। किसान संघों ने रेलवे ट्रैक पर जमकर प्रदर्शन किया, जिससे कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। इस दौरान 12 ट्रेनें रद्द कर दी गईं और 38 ट्रेनें विलंबित हो गईं। किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाला और अब उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस विरोध के बाद किसानों ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया है, जो एक बड़ा आंदोलन साबित हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने साफ कर दिया है कि वे 30 दिसंबर के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन 23 दिसंबर को पंजाब में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता डल्लेवाल का स्वास्थ्य भी इस समय चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि वह पिछले 233 दिनों से केवल पानी पर जीवित हैं। डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी है, लेकिन वह अपने आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि डल्लेवाल का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, ताकि वह किसान आंदोलन का नेतृत्व कर सकें। अब बात करते हैं देश में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल की। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब तक 115 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन उपयोग में हैं। इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि ग्रामीण इलाकों में देखी गई है, जहां मोबाइल नेटवर्क कवरेज 97% तक पहुंच चुका है। इससे डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ी सफलता हासिल हुई है और यह दर्शाता है कि अब ग्रामीण क्षेत्र भी इंटरनेट और मोबाइल सेवा के मामले में शहरी क्षेत्रों से बहुत पीछे नहीं रहे हैं। इसके साथ ही देश में मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने से कई सरकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे लोगों तक पहुंच पा रहा है। कोलकाता में 19 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होने वाला क्रिसमस कार्निवल भी प्रमुख घटनाओं में से एक है। इस कार्निवल में 12 देशों के कलाकार और पर्यटक हिस्सा लेने आ रहे हैं। इस दौरान पार्क स्ट्रीट पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्ट्रीट फूड और लाइव संगीत का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य कोलकाता के सांस्कृतिक और पर्यटन परिदृश्य को बढ़ावा देना है। यह आयोजन न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने के मामले में एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अब तक 8 करोड़ से अधिक भारतीयों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है और सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया है। इसके अलावा सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-कैंपेन की शुरुआत की है, ताकि लोग सही समय पर अपना रिटर्न दाखिल कर सकें।
यह ई कैंपेन लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें लोगों को विभिन्न कर लाभों की जानकारी भी दी जा रही है। ईपीएफओ और ईएसआईसी खाता धारकों के लिए एक और बड़ी खबर है। अब पीएफ खाता धारक अपने पैसों की निकासी डिजिटल रूप से ई वॉलेट के जरिए कर सकेंगे। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल है और इससे कर्मचारियों को अपनी पीएफ राशि निकालने में सहूलत होगी। इसके अलावा हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तय की गई है ताकि कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ उठा सकें। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक दर्दनाक घटना घटी जिसमें एक रिटायर्ड डीएसपी के घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी और घटना के बाद राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सहायता देने की घोषणा की है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत यात्रा पर जाने वाले हैं, जो कि 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा होगी। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में कुवैत के साथ व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी और भारत की वैश्विक कूटनीति को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय रेलवे भी अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान आरामदायक सोने की सुविधा मिल सकेगी। रेलवे मंत्रालय ने इस योजना को जल्द लागू करने का ऐलान किया है और फिलहाल 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का निर्माण चल रहा है। यह पहल भारतीय रेलवे के यात्री सेवा को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उत्तर भारत में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पंजाब के फरीदकोट में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है और कश्मीर में कई झरने जम गए हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सोने और चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। आज के बाजार में सोने का दाम 6,570 रुपये प्रति 10 ग्राम है और चांदी 8,950 रुपये प्रति किलो बिक रही है। यह बढ़ी हुई कीमतें निवेशकों के लिए चिंताजनक हो सकती हैं, लेकिन सोने की कीमतों में उछाल से रिटायरमेंट फंड में भी वृद्धि हो सकती है। आखिरकार स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट अस्थायी हो सकती है और आने वाले समय में स्थिति में सुधार हो सकता है। बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन निवेशकों को अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित रखना होगा और सतर्क रहना होगा।